तो हाय दोस्तों। आज हम एक नया यूनिट लेके आए हैं आपके लिए। एमएससी थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम केमिस्ट्री के लिए ना। तो इसमें जो आपका टॉपिक है वो है पोलेरोग्राफी। तो पोलेरोग्राफी कहीं ना कहीं वोल्टामेट्री से संबंधित है। वोल्टामेट्री अगर आपने पढ़ा होगा तो फिर ये आपको इजीली समझ में आ जाएगा, और नहीं भी पढ़ा है तब भी आपको समझ में आ जाएगा, दिक्कत नहीं है। बस चैनल में बने रहिए, लास्ट तक बने रहिए, और इसके आगे आने वाले वीडियो को भी देखिए, क्योंकि यहाँ टॉपिक जो है वो थोड़ा सा छोटा छोटा टॉपिक को दे दिया हुआ है, इंस्ट्रूमेंटेशन को लेट में दिया है। अब किसी भी मेथड को समझना होगा तो पहले इंस्ट्रूमेंटेशन को समझना पड़ता है। तो अब हमको सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना है, तो फिर इसलिए मैं जितना हो सके मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, जितना हो सके मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो देखते हैं, है ना। पोलेरोग्राफी होता क्या है? यह एक तरह से इलेक्ट्रो एनालिटिकल टेक्निक है। इलेक्ट्रो एनालिटिकल टेक्निक कहने का मतलब ऐसा टेक्निक जिसमें किसी सॉल्यूशन में हम इलेक्ट्रो मतलब करंट फ्लो के आधार पे एनालिसिस करते हैं। कॉन्सेंट्रेशन कितना है या फिर उसका आइडेंटिफिकेशन करते हैं। ठीक है, मतलब जो हमारा सॉल्यूशन है, जो केमिकल स्पीसीज है, उसका रेडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन करा के, ठीक है, तो ये पोलेरोग्राफी कहलाता है। यह एक प्रकार का इलेक्ट्रो एनालिटिकल टेक्निक है जिसमें केमिकल स्पीसीज, आयन चाहे मॉलिक्यूल हो सकते हैं, इसका रेडॉक्स रिएक्शन कराया जाता है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन रिएक्शन कराया जाता है। तो जनरली जो हम पोलेरोग्राफी यूज़ करते हैं उसमें रिडक्शन कराया जाता है ना। इस टेक्निक में ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड, ऐसा इलेक्ट्रोड जिसमें मर्करी Hg ड्रॉप ड्रॉप करके गिरता जाता है, वैसा इलेक्ट्रोड हम केमिकल स्पीसीज के मतलब रिडक्शन के लिए यूज़ करते हैं, है ना। रिडक्शन जनरली रिडक्शन ही होता है, उसके लिए हम क्या करते हैं, मरकरी को यूज़ करते हैं, मरकरी इलेक्ट्रोड को यूज़ करते हैं। मतलब मरकरी इलेक्ट्रोड जो होगा उसमें नेगेटिव चार्ज होगा, और जो मेटल आयन होगा उसमें पॉजिटिव चार्ज होगा। दोनों आपस में मिलेंगे, उनके मिलने के टाइम, उनके आपस में रिड्यूस होने के टाइम, रिएक्शन करने के टाइम पे जो करंट में परिवर्तन होगा उसको हम ग्राफ के रूप में स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, ये आसान भाषा में आप इतना समझ सकते हो। जब आप इंस्ट्रूमेंटेशन देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि होता क्या है ये। ठीक है, इस टेक्निक में अप्लाइड पोटेंशियल का सॉल्यूशन से प्राप्त करंट, देखो पोटेंशियल का करंट फ्लो के बीच में ग्राफ प्राप्त किया जाता है। मतलब यहाँ पे पोटेंशियल और करंट के बीच में क्या मिलेगा, सीधा सीधा एक ग्राफ मिलेगा आपको। ठीक है, पोटेंशियल आपका वोल्ट में होगा, करंट क्या होगा, एम्पियर में होगा, माइक्रो एम्पियर में होगा। ठीक है, यह ग्राफ केमिकल स्पीसीज का क्वालिटेटिव तथा क्वांटिटेटिव दोनों तरह का एनालिसिस के बारे में जानकारी जो है देगा आपको। ठीक है, तो ये तो होगी आपका पोलेरोग्राफी एकदम साधारण भाषा में और सिंपल लैंग्वेज में और सरल तरीके से। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं, देखते हैं ओरिजिन ऑफ पोलेरोग्राफी, इसका उत्पत्ति कहाँ से हुआ। पोलेरोग्राफी का उत्पत्ति जो है सबसे पहले जो बताया, जिन्होंने बताया वो है जेरोस्लाव हायरोविस्की। ये एक साइंटिस्ट हुए, केमिस्ट हुए, जिन्होंने सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस किया। कब? 1922 ईस्वी में। ठीक है, 1922 ईस्वी सन में इसका इंट्रोडक्शन हुआ, और ये इतना प्रचलित मेथड हुआ। हालांकि 1922 में इसको इतनी ख्याति नहीं मिली, इसको ख्याति मिली कब? 1950 के आसपास। ठीक है, 1950 के आसपास जो है इनको इस टेक्निक को वास्तविक में पहचान मिली। उसके बाद में उन्होंने उसको उस टेक्निक की इम्पोर्टेंस को देखते हुए उनको नोबेल प्राइज भी दिया गया। ठीक है, नोबेल प्राइज विजेता है ये, है ना। तो ये कई बार पूछता है, नाम देख लीजिएगा, जे हायरोविस्की या फिर जेरोस्लेव हायरोविस्की। ठीक है, इनका नाम कुछ डिफरेंट होता है, अमर अकबर एंथोनी टाइप का नहीं होता है ना। तो ये टेक्निक जो है काफ़ी सेंसिटिव था, और जो
ट्रेस मेटल थे। ट्रेस मेटल मतलब समझ सकते हो ना, जिन मेटल्स की उपलब्धता बहुत कम होती है, उसको भी ये एनालिसिस करने में सफल साबित हुई। मतलब इस टेक्निक की पॉपुलैरिटी उसके ट्रेस मेटल की एनालिसिस की वजह से हुई, क्योंकि यह टेक्निक काफ़ी सेंसिटिव होती है, काफ़ी सेंसिटिव होती है, मतलब बहुत ही सेंसिटिव होगा, तुरंत जो है रिजल्ट जो है देगा आपको। ठीक है, 1970 से 1980 के बीच में ये एलिमेंट्स का डाइवर्सिटी को स्टडी करने में, फ्लेक्सिबिलिटी स्टडी करने में, तथा इजी टू यूज़, आसानी से इसको यूज़ करने के कारण वाइडली एक्सेप्टेड किया गया। वाइडली एक्सेप्टेड मतलब इसको बहुत अधिक पहचान मिला, बहुत अधिक इसको यूज़ करने लगे लोग, है ना, साइंटिस्ट, तथा एनालिसिस में इसको एक पार्ट बना दिया गया, तथा इसके एडवांस इंस्ट्रूमेंट सेटअप को बनाया गया इसी समय। मतलब जैसे इसका जो सर्किट हुआ करता था पहले कुछ अलग हुआ करता था, अब उसमें एम्पियर डाल दिया गया, है ना, करंट को नापने के लिए एडवांस टेक्निक लगा दिया गया। मतलब इसके इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को एडवांस बनाया गया, जिससे इसकी एनालिसिस की सेंसिटिविटी को बढ़ाया जा सके। मतलब पूरी तरह से उसमें एडवांस टेक्निक को ऐड कर दिया गया। मेथड वही था जो हायरोव्स्की ने बताया था पोलिरोग्राफी का, लेकिन उसको, उसका जो इंस्ट्रूमेंटेशन है उसको डेवलप किया गया। ठीक है, तो ये आपका हो गया आपका ओरिजिन ऑफ पोलिरोग्राफी। अब इसमें ओरिजिन में काफ़ी है ना। अगर आपको कुछ और मिलता है कंटेंट तो आप यहाँ पे ऐड कर लीजिए भाई, है ना, क्योंकि मुझे जो कंटेंट मिला मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। अब कितना सफिशिएंट है, अनसफिशिएंट है, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। कितने मार्क्स का पूछता है उस पर डिपेंड करता है, तो मैं समझाने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। अब ओरिजिन में ज़्यादा से ज़्यादा क्या बता पाएंगे आप। ठीक है, अब देखते हैं करंट वोल्टेज रिलेशनशिप। जैसे मैंने पहले ही बताया कि पोलिरोग्राफी क्या है, इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड है, और इसमें क्या होता है, करंट और वोल्टेज के मेजरमेंट पे सीधा सीधा ये आधारित है। करंट हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो सॉल्यूशन से जो करंट फ्लो होगा उस पे इसके मेजरमेंट के आधार पे ये क्या है, आधारित है ना। होता क्या है, देखिए, ये मान के चलो कोई क्या है, एक कंटेनर है, या फिर कह सकते हो आप ये एक बीकर ले लिए, इसमें हम कोई इलेक्ट्रोलाइट ले लिए। ठीक है, यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, एक इलेक्ट्रोड ये वाला और ये एक इलेक्ट्रोड ये वाला। एक को हम पॉजिटिव इस तरह से जोड़ देते हैं, और ये क्या है, हमारा नेगेटिव है। तो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोलाइट है जिसमें पॉजिटिव चार्ज है वाला मेटल है। पॉजिटिव चार्ज वाला मेटल क्या करेगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ आएगा। तो ये जो इलेक्ट्रोड की तरफ ये जो मेटल का आयन होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लेके ये प्रेसिपिटेट होगा। मेटल प्लस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा और ये क्या कर देगा, मेटल के रूप में यहाँ पे अवक्षेपित होगा। तो इस कंडीशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे यूज होता है, और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मेटल जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देके जाते हैं, ऑक्सीडाइज होते हैं, इधर ये रिड्यूज होते हैं। तो यहाँ पे एक सर्किट बन जाता है। देखो, ये प्रोसेस जब तक चालू नहीं होगा जब तक हम यहाँ पे कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं करते हैं। ठीक है, वोल्टेज अप्लाई नहीं करते हैं तो उसके बाद में हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे एक और सर्किट लगा देते हैं जो एम्पियर में करंट को नापने का काम करता है। इसमें जो करंट फ्लो होता है उसको हम एमीटर से नापते हैं। ठीक है, तो वोल्टेज अप्लाई करने से इसमें करंट फ्लो होने लगा, सॉल्यूशन में करंट फ्लो होने लगा। इस करंट फ्लो को नापने के लिए हमने क्या लगाया, यहाँ पे एमीटर लगाया। ठीक है, अब वोल्टेज प्रोवाइड करने के लिए बैटरी लगाई, हम यहाँ पे बैटरी लगा देते हैं कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जब रिएक्शन चालू हो जाता है तो करंट फ्लो यहाँ पे बढ़ जाता है। जब वोल्टेज जीरो है उस समय कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है, जीरो से कुछ पॉइंट हम आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पे भी कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है, फिर कुछ आगे बढ़ते हैं 0.2 0.1, ऐसे हम वोल्टेज को धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं। मान के चलो हमको 3 वोल्टेज तक वोल्टेज को बढ़ाना है। ठीक है, तो फिक्स वोल्टेज यहाँ पे जब मिलेगा तो ग्राफ हमको इस तरह से मिलता है, सिग्मोइडल। मतलब पहले तो इस तरह से स्टेशनरी ग्राफ मिलेगा। जब हमको उपयुक्त वोल्टेज यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, इस तरह से करंट में वृद्धि होने लगती है
इंस्टेंट वृद्धि होने लगती है इस तरह से, ठीक है। तो ये इंस्टेंट वृद्धि जो होता है इसको हम एमीटर से नाप लेते हैं, उसके बाद में फिर से ये जो करंट है वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक तरह से पोलेरोग्राफ है, पोलेरोग्राम है, ठीक है, जिसको हम आगे देखेंगे कि किस तरह से ग्राफ बनता है, ठीक। तो यहाँ पे क्या होता है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक क्या हुआ, इस वोल्टेज से लेकर इस वोल्टेज तक करंट में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि होने लगी हुई है ना। तो यहाँ पे वोल्टेज और करंट के बीच में सीधा सीधा रिलेशनशिप होता है। इस रिलेशनशिप को आप कह सकते हो कि वोल्टेज किसके समानुपाती होता है, करंट के। जितना ज़्यादा वोल्टेज डालते जाएंगे उतना ही करंट बढ़ते जाएगा, और बीच में ऐसा भी पॉइंट आएगा जिसमें करंट का इंस्टेंट वृद्धि होगा, ठीक है। तो इस टेक्निक को, उसको हम लिखेंगे कैसे, लिखने का जो टेक्निक है आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं कुछ इस तरह से। इस टेक्निक में ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड को वर्किंग इलेक्ट्रोड की तरह यूज करते हैं, जिसे एनालाइट सॉल्यूशन में डिप किया जाता है। अब मरकरी ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड मतलब उसका एक ड्रॉपलेट ही क्या है, इलेक्ट्रोड की तरह काम कर रहा है, उसका एक ड्रॉपलेट, एक बूंद, ठीक है। इसे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड या फिर कैलोमल इलेक्ट्रोड, इसमें एक इलेक्ट्रोड भी अलग से प्रेजेंट होता है जो जिसका पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। इसका पोटेंशियल क्या होता है, कांस्टेंट होता है, मतलब इसका पोटेंशियल क्या होता है, होगा कांस्टेंट होगा, मतलब चेंज नहीं होगा। ये आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड हो गया। इस इलेक्ट्रोड को मरकरी इलेक्ट्रोड के साथ में वोल्टेज के साथ कनेक्ट किया जाता है, और एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी हम यूज़ करते हैं जो करंट को नापने का काम करता है, ठीक है। सॉल्यूशन में कितना करंट फ्लो हो रहा है उसको नापने का काम करता है। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रोड में वोल्टेज बढ़ा जाता है वैसे वैसे करंट भी क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है। तो सीधा सीधा रिलेशनशिप होता है इसमें, है ना, डायरेक्टली रिलेशनशिप होता है। एक स्पेसिफिक पोटेंशियल में एनालाइट का रिडक्शन स्टार्ट हो जाता है, मतलब Hg के साथ में अमलगम बनाने लगता है। जो पारा होता है, पारा Hg, उसके साथ में कोई भी जो मेटल है जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं वो इसके इलेक्ट्रोड में प्रेसिपिटेट होना चालू हो जाता है, Hg के साथ में अमलगम बनाना चालू होता है, तब करंट में फास्ट इंक्रीजनेस देखने को मिलता है। अतः जो हमें ग्राफ प्राप्त होता है वो वोल्टेज वर्सेस करंट हमको प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये काफ़ी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ईजी है। इंस्ट्रूमेंटेशन में ये सारी चीज़ें फिर से रिपीट होने वाली हैं, क्योंकि हम इंस्ट्रूमेंटेशन में हम जो है उसको हम पढ़ने वाले हैं। तो हम क्या करते हैं, एक साइड वोल्टेज ले लेते हैं, एक साइड करंट ले लेते हैं। इस ग्राफ को पोलेरोग्राम कहते हैं। कई बार ये पोलेरोग्राम क्या होता है इसी को पूछ दिया जाता है कि जो ग्राफ होता है उसका नाम क्या है, तो वो क्या होता है, पोलेरोग्राम होता है, ठीक है। तो आप रिलेशनशिप को इस तरह से भी दिखा सकते हो, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, है ना। और इस वीडियो में इतना ही। आगे हम देखेंगे थ्योरी ऑफ पोलेरोग्राफिक वेव्स, डीसी एंड सिंपल डीसी टेस्ट पोलेरोग्राम्स, मतलब जो पोलेरोग्राम्स हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। आगे हम देखेंगे किस किस तरह का होता है। दरअसल इससे पहले मुझे लगता है इंस्ट्रूमेंटेशन आपको बताना चाहिए, इसलिए देखते हैं दोनों में से क्या आता है, ठीक है। तो फिर इंस्ट्रूमेंटेशन समझने के बाद में जो है वेव के बारे में, पोलेरोग्राफिक वेव के बारे में समझना आसान हो जाएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक हम उसका इंस्ट्रूमेंटेशन ही देख लेंगे, ठीक है। तो चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और पढ़ाई करना एकदम चालू कर दो। अब एग्ज़ाम जो है काफ़ी नज़दीक है, तो आप सभी को है ना बधाई भी, है ना, आप लोग का रिजल्ट आ गया है। तो थैंक यू।